नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आप सभी का काउंसलिंग वगैरह चल रहा है। तो काउंसलिंग के बाद जिन भी बच्चों का एडमिशन होने वाला है उनको हॉस्टल की जरूरत होगी। वो सोचेंगे सर हम वहां पे तो एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे, रहेंगे कहाँ, क्या करेंगे, हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है। बच्चे देखिए, आपको हॉस्टल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। कुछ चैनल वाले हैं कि समझिए एक वीडियो बना रहे 5 मिनट का, उसमें 3 मिनट 4 मिनट प्रचार ही चल रहा है। ठीक है, तो इन सब चैनल से आप काफी दूर रहिएगा और आप बच्चे सीएचएस कॉन्सेप्ट को बस सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी चीजें आपको चाहिए होगा आपको तुरंत एकदम सटीक आपको मिलने वाला है। ठीक है भाई, देखिए बहुत सारे चैनल वाले हैं जो आपको काफी भ्रमित करेंगे, हॉस्टल पर ही 10 वीडियो बना देंगे कि हॉस्टल कब मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन वीडियो देखिए बच्चे, आप लोग इस वीडियो में बस बने रहिए, कुछ देर में आपको समझ में आ जाएगा कि हॉस्टल कैसे मिलता है, किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है। और हॉस्टल नहीं मिलेगा तब सर कहां रहेंगे। तो बच्चे सारी कंफ्यूजन जो है आपका इसी वीडियो में दूर होने वाला है। तो बच्चे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हॉस्टल का प्रोसेस क्या है, कि हॉस्टल हमको कैसे मिलेगा। आगे है 2 साल का सर कितना खर्च होगा। यदि आप कक्षा 8 के बाद यानी क्लास 8 के बाद 9 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 9th और 10th क्लास पढ़ेंगे 2 साल। यदि आप 10th के बाद 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो 11th और 12th पढ़ेंगे। तो 2 साल में कितना खर्च होगा सर। बच्चे हम लोग बात करेंगे कंप्लीट वीडियो के बारे में, इसमें आपको सारे चीज बताए जाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो पहले हम लोग बात करते हैं सीएचएस का। तो पहली बात कि सीएचएस का आप लोग एग्जाम दिए हैं, उसके बाद आपका कट ऑफ लिस्ट आया है। ठीक है बच्चे, कट ऑफ लिस्ट मान लीजिए कट ऑफ गया है 80, मान लीजिए 80 क्वेश्चन किसी का सही है तो 8 3 24 240 नंबर हो गए। तो किसी बच्चे का 240 नंबर है और वही कट ऑफ गया है। अब आगे बात करते हैं कि उसके बाद क्या करना होता है। तो उसके बाद मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, कट ऑफ के अंदर आप आ गए, तो आपको एक फॉर्म भराया जाता है। अब फॉर्म का जो चार्ज होता है 50 रुपए, कि क्या आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो फॉर्म को भरिए, ठीक है। और फॉर्म के बाद लिस्ट जारी होता है। तो सर कितने लोग को हॉस्टल मिलता है। तो बच्चे आप सभी को बता दें कि हॉस्टल जो देखिए है सिर्फ 52 रूम है। हॉस्टल में जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 52 रूम है और एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 104 बच्चे को हॉस्टल मिलता है। सर 104 छात्र केवल 11th के हैं क्या, केवल 9th के हैं क्या, केवल 6 के हैं क्या, नहीं। क्लास 6 ध्यान रखिएगा बच्चे, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। क्लास 6, क्लास 9 और क्लास जो 11th है, इन तीनों को मिलाकर टोटल कितने बच्चे को एडमिशन मिलता है हॉस्टल में। तो 104 लोगों को, 104 स्टूडेंट को क्या होता है कि हॉस्टल मिलता है और रूम होता है 52। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सर कितना नंबर होगा कि मेरा हॉस्टल मिल जाएगा हमको। तो कट ऑफ से कम से देखिए, यदि में 80 क्वेश्चन गया है तो कम से कम आपका 83 क्वेश्चन 84 क्वेश्चन सही होने चाहिए। यानी 240 नंबर बच्चे कट ऑफ गया है, ध्यान दीजिएगा 240 कट ऑफ गया है। तो कट ऑफ से कम 20 नंबर आपका ज्यादा है, तो उम्मीद रखिएगा कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कट ऑफ 240 नहीं गया है, ठीक है, मान लीजिए कट ऑफ गया है 210, तो आपका नंबर कम से कम 230 होना चाहिए था, तभी आपको हॉस्टल मिल पाएगा, अन्यथा आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। 20-25 नंबर आपको ज्यादा होने चाहिए कट ऑफ से। ठीक है बच्चे, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। लिस्ट जारी होता है, लिस्ट में आपका नाम आएगा तो मतलब आपको हॉस्टल मिल रहा है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बॉय का और गर्ल्स का, कि लड़कों को हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है, लड़कियों को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पहले बच्चे बात करेंगे आपका CHBS का, यानी कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का। तो इनको हॉस्टल बच्चे मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं गर्ल्स का। देखिए बच्चे, गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स को कोई हॉस्टल नहीं मिलता है, यानी लड़कियों के लिए CHS में हॉस्टल नहीं है। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। आगे देखिए कि सर हॉस्टल तो मिल गया, तो रूम का चार्ज कितना होगा, फ्री में रूम मिलेगा क्या। मेस का चार्ज मतलब खाना वगैरह कैसा होगा सर, कैसे खाना मिलेगा। तो बच्चे रूम का जो चार्ज होता है वह होता है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए 1 साल का आपको चार्ज देना होगा, किराया देना होगा रूम का। 15,000 रुपए आप रूम का किराया देंगे 1 साल का, एक ही बार आपको जमा करना होता है, ठीक है। आगे है मेस चार्ज। मेस में मतलब खाना वगैरह आपको बनाना नहीं पड़ता है, आपको खाना बनाया मिलेगा हॉस्टल में रहेंगे तो, ठीक है। तो खाना के लिए बच्चे आपको 3,000 रुपए मंथली देने होंगे। तो एक दिन का कितना पड़ा 100 रुपए, 2 टाइम का 50-50 रुपए, एक टाइम सुबह 50 शाम को 50, नाश्ता वगैरह भी मिलता है, ठीक है। तो आपको 3,000 में क्या होगा, खाना मिल जाएगा 1 महीने का। तो 1 साल का कितना हुआ, तो 12 36,000 रुपए। सर 36,000 रुपए मेस का हुआ, खाना का हुआ, ठीक है। और 15,000 रुपए किसका हुआ, रूम का हुआ। और फी कितना लगता है सर, तो 1 साल का जो फी होता है बच्चे वह देखिए 4500 से 5,000 रुपए लगते हैं।
तो जैसे मान लीजिए मोटा मोटी मान ले तो इसको 35,000 जोड़ लीजिए, ठीक है, 35,000 मेस का हो गया। अब 15,000 इसका हो गया, क्या बोलते रूम का, तो कितना हुआ बच्चे 50,000 रुपए हो गए। और 5,000 रुपए आप जोड़ लीजिए किसका बच्चे, तो स्कूल फी का, तो आपका टोटल हो गया मेरे भाई 55,000 रुपए। कितने हो गए 55,000 रुपए एक साल का खर्च हो गया। इसके अलावा यदि आपने कंप्यूटर ऑप्ट किया हुआ है तो 2 से 3,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा लगते हैं। मतलब मोटा मोटी मान लीजिए 55 में 5,000 और जोड़ दीजिए बच्चे, तो क्या हो जाएगा आपका 60,000 रुपए क्या होगा एक साल का खर्चा हो जाएगा। तो 60,000 रुपए एक साल का खर्चा हुआ, तो 2 साल का कितना होगा बच्चे, तो 1,20,000 रुपए होगा। कितना होगा 2 साल का जो खर्च होगा बच्चे 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए कि 2 साल का कितना खर्च होगा 1,20,000, जिसमें आपका रूम चार्ज इंक्लूड होगा, आपका मेस चार्ज इंक्लूड होगा और आपका स्कूल फी भी इसी में होगा। ठीक है बच्चे, तो मोटा मोटी आप समझिएगा 1,20,000 रुपए आपका लगने वाले हैं। बात करते हैं नॉन हॉस्टलर, मतलब जिन बच्चे को हॉस्टल नहीं मिला है सर उसके लिए क्या होगा, उन लोगों के लिए प्राइवेट हॉस्टल होता है। यानी आपका सीएचएस जो आपका सीएचबीएस है यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है, उसके आसपास काफी हॉस्टल वगैरह है, प्राइवेट हॉस्टल। प्राइवेट हॉस्टल बच्चे आपको 5,000 से 6,000 के बीच मिल जाएगा। ठीक है, मंथली आपका चार्ज होगा, जिसमें आपका रूम भी मिलेगा और खाना भी मिलेगा। मान लीजिए 6,000 मान लेते हैं, तो 12 देखिए 6,000 है तो बरछक 72,000 रुपए, मान लीजिए 70,000। देखिए क्या होगा बच्चे कि जो बच्चे प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए 70,000 रुपए किसका खर्च चार्ज हुआ, तो 70,000 रुपए जो हुआ वह मेस प्लस रूम का, यानी खाना भी मिलेगा आपको और रूम भी मिलेगा। तो एक साल का 70,000 रुपए और 5,000 रुपए आपको फीस तो देना ही तो पड़ेगा। आप अंदर रहिए चाहे बाहर रहिए, आपको स्कूल फी तो देना ही पड़ेगा बच्चे ना। तो 5,000 रुपए और रुपए आपका हो जाएगा 75,000 रुपए हो गया। कितना हो गया 75,000 रुपए आपका हो गया टोटल एक साल का खर्च। तो 2 साल कितना हुआ 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे। 2 साल के बच्चे यदि आप प्राइवेट हॉस्टल में रहे तो आपका समझिए 75 दूना 1.5 लाख रुपए, कितने हो जाएंगे 1.5 लाख रुपए। देखिए जहां हॉस्टल वालों का 1,20,000 हो रहा था वही प्राइवेट वालों का 1.5 लाख रुपए, यानी 30,000 रुपए आपका एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो कितना खर्च लगेगा और यदि आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तब कितना खर्च लगेगा। ठीक है, और 1 साल का भी आपको खर्च पता चल गया और 2 साल का भी आपको खर्च पता चल गया। ठीक है बच्चे, आगे बात करते हैं गर्ल्स के बारे में। तो गर्ल्स के लिए कोई हॉस्टल नहीं है आपके सीएचएस में, तो गर्ल्स को प्राइवेट हॉस्टल लेना होगा। ठीक है, और प्राइवेट हॉस्टल का जो चार्ज होगा वो भी आप जोड़ लीजिएगा 6,000 रुपए। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा 6,000 रुपए आपको मेस का प्लस रूम का, यानी खाना का प्लस रूम का दोनों का देना होगा। तो वही 12,72,000 रुपए, 70,000 मान लीजिए 1 साल का खर्च हुआ। ठीक है बच्चे, 70,000 1 साल का खर्च हुआ। अब 5,000 आपको फीस देना ही होगा, तो 75,000 रुपए हुआ आपका, है ना। 75,000 रुपए 1 साल का खर्च हुआ, तो समझिए 2 साल कितना होगा बच्चे, तो 2 साल का 1.5 लाख खर्चे हो जाएंगे। यानी गर्ल्स के लिए 1.5 लाख और बॉयज के लिए 1.5 लाख, कब जब हॉस्टल नहीं मिला हो तब। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि गर्ल्स के लिए कोई हॉस्टल नहीं है और सिर्फ बॉयज के लिए हॉस्टल है। अब बॉयज के लिए हॉस्टल है तो सीट कितना है, तो सीट जो है बच्चे वह सिर्फ और सिर्फ 104 सीट है। 104 स्टूडेंट को मिलता है। रूम कितने हैं 52, एक रूम में 2 बच्चे रहते हैं। बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। जो भी आपका डाउट होगा हॉस्टल से रिलेटेड वह क्लियर होगा। आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है बच्चे। आप लोग अभी तक सीएचएस कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं करे हुए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप लोग ऑल में जाकर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।